नमस्कार दोस्तों, मुझे कुछ कहना है। मैं आपसे ममता तिवारी मुखातिब हूँ। आस्था की राशि की ज़रूरत है इन दिनों देश को, क्योंकि त्योहारों का टाइम चल रहा है। बहुत छोटी थी तब पापा ने एक हट्टे कट्टे भिखारी को पैसे देने से मना कर दिया था और दूसरे ही दिन एक दिव्यांग को आटा दिलवाकर पशुपेश में डाल दिया। पापा मेरी मुश्किल समझ गए। उन्होंने बैठकर मुझे कुछ यूँ समझाया कि पहला दान देना ही है तो सुपात्र को दो, कुपात्र को नहीं। पर मुझे ये कैसे पता चलेगा कि कौन सुपात्र है कौन कुपात्र है? पापा ने मुस्कुराते हुए कहा था, वक्त और अनुभव तुम्हें जल्द ही सिखा देगा। तुम्हारा ध्यान व्यर्थ हो जाएगा अगर पैसे का दुरुपयोग हुआ तम्बाकू, शराब के सेवन इत्यादि में। उन्होंने बताया दान की महत्ता के बारे में कि सालों से हमारे देश की परंपरा रही है कि हम आस्था स्थलों पर कुछ राशि दान करते हैं। शास्त्रों ने हमें यूँ भी सिखाया था कि अपनी आय का भले ही 1% हो, पर दान ज़रूर देना चाहिए। तो दान के लिए अपनी सामर्थ्य के हिसाब से रख दें और जमा करते रहें। तब उस समय ये धनराशि महामारी, युद्ध, रोगियों, बाढ़, धर्मशाला, बगीचे बनाने के काम आती रही। आस्था के स्थल की देखभाल करने वालों को मेंटेनेंस के लिए एक विशेष राशि दी जाती थी, जो बहुधा पंडित लोग होते थे। दान में बेहद फ़र्क होता है। आप धार्मिक स्थलों पर दान क्यों करते हो? क्योंकि आपके पास इतना वक्त नहीं है कि ज़रूरतमंदों को आप खुद भोजन खिला सको। जिनके पास रहने की जगह नहीं है, वे धर्मशाला बनवा दी जाए तो वहाँ ठहर सकते हैं। आप अपनी आय के हिसाब से धनराशि पेटी में डाल सकते हैं। ठीक है, रुपए, पैसे, जेवर से बहुत मदद हो सकती है। गांधी जी ने जब मदद की गुहार की तो महिलाओं ने अपने जेवर उतार कर दे दिए थे। अब भी महिलाएं यही करती हैं, लेकिन अब ये जेवर आस्था स्थल के खजाने में चले जाते हैं। हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, अब भी है। अगर आस्था स्थलों के खजाने खोल दिए जाएं तो हम पूरे समय जो सरकार के कुप्रबंधन को गाली देते हैं, पर 130 करोड़ की जनसंख्या को लगातार महीनों तक भोजन देना असंभव होता जा रहा है। तो भला वो सामाजिक संस्थाओं का कि जो कि दान के ज़रिए भोजन खिलाती हैं। कोरोना आते ही ये घोषणा हुई थी कि भारत में ज़्यादातर लोग भूख से मरेंगे, कोरोना से कम। तो अब सवाल आता है कि आपने आस्था स्थल पर धनराशि दी क्यों? ताकि गरीबों की वक्त पड़ने पर मदद की जाए। हाँ, कुछ बड़े स्थल में बहुत बड़े प्रसिद्ध मंदिर हैं, वहाँ पर अब भी प्रसाद के रूप में भोजन खिलाया जाता है। पर आज वही स्थल आप ही के दान के पैसे से 50% डिस्काउंट पर प्रसाद बेच देते हैं, क्योंकि अभी इन स्थलों पर जब उस समय कोरोना के समय आवाजाही बंद थी। इस धनराशि का उपयोग मेंटेनेंस, केयर टेकर की तनख्वाह छोड़ खजाने में चला जाता है। तो सरकार को पूरा हक बनता है कि देश के हालात को मद्देनजर रख के इन खजानों को खोल दिया जाए। सुना है कि हमारे आस्था स्थलों में इतना धन है कि 5 साल तक सभी लोग इस धनराशि का उपयोग करके अपना भोजन ले सकते हैं। पर कहीं ऐसा ना हो कि इन पे फिर लूटपाट हो और आतंकवाद और हथियार खरीदने में या कोई गजनबी जैसा जो है प्रलोभित हो जाए तो मंदिर टूट जाएं। इस तरीके का होने से बेहतर है कि उस धन को निकाला जाए और उसको देश के कामों में लगाया जाए। पैसा हमेशा फ्लो में रहना चाहिए। अब ईश्वर, खुदा, वाहेगुरु एक ही हैं। वो रहते तो एक स्थल पर ही हैं और ये जानते हैं कि आप धनराशि की उनको कोई ज़रूरत नहीं है। गरीबों और असहाय को उन्होंने अपने बंदों के रूप में भेजा है। तो क्यों ना आप वस्तुओं, खाद्य सामग्री, कपड़े, जूतों, शरण स्थलों पर इस तरह से उनकी मदद करें। हो सकता है मेरी बात से आप इत्तेफाक न रखते हों, क्योंकि कई लोग अपने को निमित्त मान के दान कर देते हैं, पर उस दान का अगर सही उपयोग नहीं हुआ तो आपका दान व्यर्थ गया। रसीद प्राप्ति बस सबूत है, सिर्फ कि आपने दान दिया, पर वो दान कहाँ उपयोग हुआ ये नहीं। जो आप इतनी फाइल में एकत्र करके खुश होते रहिए कि हमने देखिए इतना दान दिया। ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। किसी की आस्था को चोट पहुंचाना मेरा मकसद नहीं है, पर सरकार को अब इस महामारी के समय कर्ज लेने से बेहतर है इस दान राशि का उपयोग करना चाहिए। ये मैं कोरोना के समय लिख चुकी हूँ, लेकिन हमेशा ही हमें इस धनराशि की आवश्यकता है देश के विकास और गरीबों की मदद के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चे भी हमारे देश में हैं, असहाय महिला, गरीब किसान इत्यादि।
तो पानी, रक्त, दवाएं, यात्राएं, अस्पताल, हर जगह धन चाहिए। पूरा 1 साल लग जाएगा तब भी धन की कमी रहेगी। दान राशि वैसे भी भक्तों की प्रॉपर्टी है और उन्होंने भले काम के लिए ही दान की थी। तो अंधविश्वास के इस कथन से उबरें कि इस राशि को छूने से अनर्थ हो जाएगा। तो मेरे देशवासियों, जब अनर्थ हो ही रहा है तो भले काम में हो ना। तो मेरा ये प्रस्ताव अगर आपको ठीक लग रहा है तो आपसे भी विनती है कि हमारी दान राशि का सही उपयोग हो और आप धन राशि की बजाय, अगर ये व्यवस्था में नहीं आता है तो उसकी जगह काइंड्स में चीज़ें दें, मतलब वस्तुओं को दान करें। इस बात को मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है कि बंदे मन को कर ले तू फकीर, बंदे मन को कर ले तू फकीर, कब तक पीटेगा वही लकीर, मोह की कश्ती से उतर, झुटला दे अब तक की तकदीर, बंदे मन को कर ले तू फकीर। न रहे तुझसा कोई अमीर, न रहे झूठा तेरा कोई अहम, न रहे सोया तेरा ज़मीर, बंदे मन को कर ले तू फकीर। महसूस कर बस पराई पीर, मन मलंग बन जा तू नज़ीर, ख्वाबों की मत बन तू जंजीर, ये दुनिया नहीं तेरी जागीर, बंदे मन को कर ले तू फकीर। बस आज तो मुझे यही कहना है। नमस्कार।